तो नॉर्थन रिवर दिखाइए आप। पहले मैप में क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन। आवाज़ ज़रा ज़ोर से। डायरेक्शन दिखाते हाँ, हैं। क्लास में चिल्लाने के लिए आवाज़ रहती है। डायरेक्शन दिखाते हैं। डायरेक्शन में ऊपर क्या दिखाया है? डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन दिखाते हैं? नहीं, सिर्फ नॉर्थ। नॉर्थ दिखाते हैं, चलिए गुड। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि नेबर्स कंट्री कितनी है। तो ये आप नॉर्थन रिवर दिखाएंगी सिर्फ? चलिए ठीक है। नॉर्थन रिवर में कितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं? 3। कौन कौन सी? गंगा, ठीक, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। सिंधु। उसको इंडस भी कहते हैं? यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, इंडिया के इधर पाकिस्तान कितनी नेबर्स कंट्री है? 7। जल्दी जल्दी लिखो। पाकिस्तान, नेपाल कहाँ है? ठीक, गुड। भूटान कहाँ है? ठीक, वेरी गुड। चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका तो बनाया ही नहीं, नीचे है। अच्छा, एक और है, कहाँ? म्यांमार। तुमने बांग्लादेश का एरो बनाओ ना, नाम लंबा था तो उसको क्या हुआ? एरो बना के दिखाओ। ठीक है, अब म्यांमार दिखाओ। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, बताया था? बर्मा उसका पुराना नाम है, नया नाम उसका म्यांमार है। उसके बाद फिर हम लोग सी दिखाते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अच्छा, इंडिया का एक और पार्ट है जो मैंने कल बताया था, 2 लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसको लेके आजकल हमारे पीएम काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं बेटा, साइड में बे ऑफ बंगाल के नीचे है ना, कहाँ पहुँच रही? दूसरी कंट्री में चली जाओगी तो। मैप में हमेशा जो नाम की आउटलाइन करते हैं वो कोशिश किया करो कि छोटी किया करो, कि उसमें तुम्हारा पूरा कवर हो जाए। अंडमान लिख के पॉइंट लगा दो। चलो, अब आप बताइए, नॉर्थन रिवर में जो सबसे पहली रिवर है इंडस रिवर्स, वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर है कहाँ? मानसरोवर जो झील है वो कहाँ है? चाइना में। चलिए ठीक है, वहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है? इंडस निकल रही है। अच्छा, इंडस पाकिस्तान में भी जाती है और वो गिरती कहाँ है? अरेबियन सी में गिरती है। चलिए, अच्छा 5 और रिवर्स है उसकी, कौन कौन सी? सबसे पहले झेलम, गुड, वेरी गुड। उसके बाद चिनाब। अच्छा, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसकी, असिस्टेंट रिवर कौन सी है? हाँ, वेरी गुड। इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी या जिसे असिस्टेंट रिवर कह सकते हैं वो कौन सी है? चिनाब है। ब्यास और फिर सबसे नीचे सतलज। रावी और ब्यास कुछ दूर तक साथ में बहती है, ठीक है। उसके नीचे से सतलज जाती है, थोड़ी दूर वो बह जाती है, फिर उसके बाद ये भी मिल जाती है रावी और ब्यास में सतलज। तो पहले रावी ब्यास को मिलते हुए दिखाओ, फिर सतलज को मिलाओ। सतलज को बाद में मिलाओ, ठीक है। फिर थोड़ी देर बहने के बाद फिर पांचों नदी मिल जाती है। वेरी गुड। हाँ, उसे क्या कहते हैं? मिलने के बाद ही पांचों नदी को कहते हैं पंचशील। पंचशील रिवर कहते हैं। पांचों मिल जाती है ना जी। थोड़ी दूर बहने के बाद फिर ये इंडस भी मिलके अरेबियन सी में। बहुत दूर मिला दी, पहले ही मिलाओ, बहुत पाकिस्तान में जल्दी से मिलाओ उसको। हाँ ठीक है, फिर ये इंडस से मिल जाती है। अब जब ये इंडस से मिल जाती है फिर से, तो ये बताइए कि इंडिया की सबसे बड़ी नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, वेरी गुड। इंदिरा गांधी नहर क्यों बनाई गई थी? आप जानते हैं राजस्थान का एरिया डेजर्ट एरिया है। हाँ, तो राजस्थान का एरिया जब डेजर्ट एरिया तो वहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मरुस्थलीय एरिया है, वहाँ इतना ज़्यादा बारिश इतनी नहीं होती, तो वहाँ पे सूखा पड़ने लगा है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था उस टाइम पे? इंदिरा गांधी नहर बनाई थी। इंदिरा गांधी नहर क्या आर्टिफिशियल होती है? ह्यूमन द्वारा बनाई जाती है, नेचुरल तो होती नहीं, कुदरती तो नहीं होती।
रिवर्स कुदरत ने दी होती है, लेकिन नहर हम बनाते हैं। तो नहर बनाने का सबसे मेन मोटो क्या होता है? सिंचाई, सप्लाई, पानी की सप्लाई एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी हो, खेतों के लिए अच्छा हो। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर ये है कहाँ? किन दो रिवर, कौन दो रिवर मिलती है जिससे इंदिरा गांधी नहर बनती? कहाँ पे? ब्यास और रावी। ब्यास और रावी जहाँ मिलती है उस जगह का क्या नाम है? हरिके। ब्यास और रावी रिवर जहाँ मिलती है उस जगह क्या नाम है? हरिके। और वहीं पे इंडिया की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर बनती है। समझ में आया? और ये कहाँ सप्लाई करती है? पूरे राजस्थान में सप्लाई की, मतलब पूरे राजस्थान नहीं, लेकिन राजस्थान का एक बड़ा एरिया इस नहर से कवर किया जाता है। मैम हरिके, हाँ, हरिके वो जगह है जहाँ पे रावी और ब्यास मिलते हैं। चलिए, अच्छा, ये पंचशील रिवर मिलके फिर ये इंडस में मिल जाती है, और ये कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती हैं। अच्छा, 1960 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक वाटर सेटलमेंट हुआ था, जल समझौता हुआ था, अलायंस हुई थी, एक संधि हुई थी पानी को लेके, नहीं हुई थी? देखिए 1960 में अलायंस हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या मैटर था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? पानी का सेटलमेंट, वाटर सेटलमेंट था। हाँ, इंडस रिवर के पानी का मैटर था, क्योंकि डैम बनाना था। दोनों ही कंट्री डेवलप, मतलब आगे विकास की तरफ बढ़ना चाह रही थी, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाह रही थी। तो दोनों कंट्री ने ये तय किया, ये समझौता किया कि टोटली जो 6 रिवर है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इसमें से 3 का पानी पाकिस्तान लेगा और 3 का पानी हिंदुस्तान लेगा। तो ऊपर की जो 3 रिवर्स हैं, कौन कौन सी? इंडस, चिनाब और झेलम, इनका पानी पाकिस्तान लेगा, और नीचे के जो 3 रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी इंडिया लेगा। क्लियर? तो ये कॉपीराइट 1960 में साइन किया गया, दोनों कंट्री के बीच सेटलमेंट हो गया, समझौता हो गया कि हम 3 रिवर का पानी आप लेंगे और 3 रिवर का पानी हम लेंगे। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे अपने? 1960 प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कितने साल तक रहे? 16 साल तक। तो 1960 में कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। चलो ठीक है, चलिए आगे बताइए आप कि ये तो हो गया, एक रिवर क्लियर कर दिया आपने। अब नेक्स्ट रिवर ब्रह्मपुत्र बताइए, कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर के पास से ही निकलती है। तिब्बत में उसे क्या कहते हैं? देखो, हर रिवर को अलग अलग नाम दिया जाता है उसके एरिया में। अब वही जो ब्रह्मपुत्र इंडिया में ब्रह्मपुत्र कही जाती है, वही तिब्बत में क्या कही जाती है? सांपो। चलिए, सांपो अगर निकलती है तिब्बत से और वो इंडिया में जब इंटर करती है, वो उधर नहीं जाओ बेटा, इधर ही, या इंडिया में ही वो इंटर कर रही है, फिर बांग्लादेश आती है। जब वो बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसका नाम फिर बदल जाता है, और वो क्या बन जाता है? बांग्लादेश में इंटर करते ही नाम क्या हो जाता है? किसका नाम? ब्रह्मपुत्र। जो सांपो है तिब्बत में, इंडिया में है ब्रह्मपुत्र, वो क्या बन गई? कहाँ बन गई? बांग्लादेश में वो बन गई जमुना। इंडिया में जैसे हम अक्सर बोल देते हैं कि प्रयागराज में हमारे जमुना और गंगा का संगम होता है, बिल्कुल गलत है। गंगा और यमुना का संगम होता है। जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र का नाम है, पर वो कहाँ नाम है? बांग्लादेश। इंडिया में जमुना नाम की कोई रिवर नहीं है, वो क्लियर कौन सी है? यमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और तिब्बत में? और ब्रह्मपुत्र को इंडिया में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब गंगा बताइए। गंगा कौन सी 2 रिवर्स है जिनसे गंगा? अलकनंदा और भागीरथी से मिलके क्या बनती है? गंगा बनती है। गंगा निकलती कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। और इंडिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम? गंगा। और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? नील। कहाँ की है? मिस्र। अच्छा, 2 क्वेश्चन हमेशा अपने ध्यान में ये याद रखना कि 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व की या वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन है, या विश्व की या वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी कौन है। चौड़ी अलग होगा, लंबी अलग होगा। लंबी अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप नील टिक करेंगे या नील आंसर लिखेंगे, और अगर चौड़ी पूछा जा रहा है तो आप अमेजन। क्लियर? और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और भारत की नेशनल रिवर भी गंगा है।
ठीक है, अमेज़न क्या बोलता है? अमेज़न, अमेज़न नहीं बेटा, ठीक है। अब बताइए गंगा जो है 2 रिवर से बनी है, अलकनंदा और अलकनंदा भागीरथी से गंगा बनती है और गंगा निकलती है गंगोत्री से। अच्छा, नॉर्थन रिवर की सबकी एक सिमिलैरिटी क्या है? ये सब की सब हिमालय से निकल रही है। ये सब कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है, इसलिए सब में ये चीज कॉमन हमको देखने को मिलेगी। गंगा प्रयागराज में किससे मिलती है? यमुना गंगा की सबसे बड़ी असिस्टेंट रिवर है। जैसे मैंने कहा था इंडस की सबसे बड़ी असिस्टेंट रिवर कौन सी है? चेनाब है। तो वैसे ही गंगा की सबसे बड़ी यमुना है। ये जमुना नहीं कहोगे क्योंकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। यमुना आपके बंदरपुंज से निकलती है, बंदरपुंज से निकलती है, गंगा गंगोत्री से। हाँ, और गंगा और यमुना कहाँ मिलते हैं? प्रयागराज में। इलाहाबाद पहले कहते थे, अब क्या कहते हैं? प्रयागराज में मिलते हैं। भाई प्रयागराज कहाँ आ गया? एमपी सब क्रॉस कर गया। अरे मैम यहाँ पे बना। अच्छा चलो ठीक है। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना मिलते हैं और गंगा आगे बढ़ती है कोलकाता के। हाँ, और हुगली सुना ना? हुगली के ऊपर जो हावड़ा ब्रिज है कोलकाता का, यस मैम, आगे चल के गंगा भी टूट जाती है और 2 पार्ट में डिवाइड जाती है। अच्छा, एक पार्ट गंगा का जो बांग्लादेश जाता है उसे हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। अब देखो गंगा इंडिया में गंगा है, लेकिन वो जब बांग्लादेश में इंटर की तो पद्मा हो गई। और पद्मा जब बांग्लादेश में इंटर कर रही है तो वो जमुना से मिल जाती है। तो जब पद्मा और जमुना मिलते हैं तो कौन सी? वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र जिसने बांग्लादेश में इंटर किया तो वो जमुना हुई, क्लियर। गंगा जिसने बांग्लादेश में इंटर किया वो पद्मा हो गई। अब जब जमुना और पद्मा मिली तो वो मेघना बन गई। और वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है, क्लियर। आपकी नॉर्थन रिवर 3 रिवर्स है जो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों क्लियर हो गई। अब चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जिक्र आप उंगली रखती जाना कहाँ पे क्या क्या है। कि मानसरोवर कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? इंडस। इंडस कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है, वेरी गुड। अरेबियन सी में इंडस गिरती है, उसकी 5 और रिवर्स है। एक सेकेंड, अब जिक्रा तुम बोलो कौन कौन सी नाम लेके बोलो, पॉइंट रख के। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इंडिया की सबसे बड़ी नहर? इंदिरा गांधी नहर इंडिया की सबसे बड़ी नहर। कहाँ पे है ये? कौन 2 रिवर से मिलके बनती है? जगह का नाम? जगह का नाम क्या है? जिक्र हरिके। अच्छा ये बताइए कि ये जो 5 रिवर जब एक साथ थोड़ी दूर तक बहती हैं तो इसे क्या कहते हैं? पंचशील। और ये किसमें मिल जाती है जाके? ठीक है, वेरी गुड। 1960 में एक सेटलमेंट हुआ था, कौन 2 कंट्री के बीच? पाकिस्तान और इंडिया। एक सेटलमेंट हुआ, वेरी गुड। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो सेटलमेंट हुआ 1960 में, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जिक्र आप जवाब देंगी आप। अब इसमें जो 6 रिवर्स है उसमें कितनी रिवर्स का पानी पाकिस्तान को मिला और कितनों का इंडिया को मिला? 3 रिवर को पाकिस्तान मिला, 3 रिवर का इंडिया। क्योंकि टोटल 6 रिवर्स थी तो 3 को बांट दिया गया, 3 पाकिस्तान लेगा और 3 इंडिया लेगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांपो कहते हैं, वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो कहते हैं और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। तो एक चीज आज से तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि इंडिया में जमुना नाम की कोई रिवर नहीं है। यमुना अलग है, जमुना अलग है। जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कही जाती है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है या असिस्टेंट रिवर है जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा अब बताइए कि आप सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सी रिवर बनाती है? मेघना और पद्मा, ठीक। लेकिन अगर एग्जैक्टली आपसे क्वेश्चन में एक ऑप्शन आ जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो काट के चले आओगे? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र वही तो है ना, बस नाम क्या हो गए? बदल गए हैं। तो अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र भी अगर ऑप्शन में आपको मिलता है या क्वेश्चन में मिलता है तो आप गंगा और ब्रह्मपुत्र भी अगर लिख के आएंगे तो भी वो गलत नहीं होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर भी बनाते हैं। क्लियर? डेल्टा क्या होता है? जो रिवर्स ऊपर
ऊपर जब बहती हैं वो पहाड़ों से तो अपने साथ मिट्टी बाहर निकालती हैं, तो उनसे डेल्टा बनाती हैं वो। अच्छा, ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। समझ में आ गया? सबसे पहले हम मैप में क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन। आपका नॉर्थन रिवर क्लियर हो गया? यस मैम। कल साउथन रिवर पढ़ेंगे। ओके मैम।